दोस्तों हाई स्कूल का सवाल के हमारे पास सवाल आया। इस सवाल में कह रहा है यदि एक प्राकृतिक संख्या n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 है तो प्राकृतिक संख्या n में आने वाले निरंतर शून्यों की संख्या है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल, हमने एक संख्या ले ली 50। 50 के हम फैक्टर कैसे करेंगे? 5 गुणा 10। 10 के फैक्टर कर लो 5 गुणा 2। तो ये 2 कितनी बार आया? एक बार। 5 कितनी बार आया? एक बार। ये इसका एक बार आना ही एक जीरो को दर्शाता है। इसी तरह से हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 300। 300 के हम फैक्टर करेंगे 3 गुणा 100। अब हम 100 के और फैक्टर कर लेंगे 10 गुणा 10। 10 के और फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पर और फैक्टर हो रहे हैं 5 गुणा 2 और यहाँ पर भी 5 गुणा 2। तो यहाँ पर 5 एक बार, यहाँ पर एक बार। इस संख्या के अंदर 2 5 बार आया और 2 ही 2 बार आया, मतलब 5 भी 2 बार आया और 2 भी 2 बार आया। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 जीरो को दर्शाता है। ये 2 बार आना ही 2 जीरो को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर ये एक बार आया था तो 1 जीरो दर्शाया। इसी तरह से अब यहाँ पर हमें सवाल दिया है 2 गुणा 5। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 दी है और यहाँ पर भी 5 की पावर 2 दी है। तो अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, जब 2 पावर दोनों की एक सी दी है तो यहाँ पर निरंतर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। थैंक यू दोस्तों।